इस पोर्टल पे आ जाना है। पोर्टल पे आने के बाद आपको साइन अप कर लेना है आपका नंबर और ईमेल आईडी से। ईमेल आईडी ऑप्शनल है, नहीं तो आप डालिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। कंटिन्यू पे क्लिक करिए। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आप जिस नंबर से आपने रजिस्ट्रेशन किया है और आपने पासवर्ड जो क्रिएट किया है उसके थ्रू आप यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आप लॉगिन करने के लिए आपको वही आपका नंबर और पासवर्ड डालना पड़ेगा, या तो ईमेल आईडी और पासवर्ड डालना पड़ेगा। उसके बाद आपको कैप्चा फिल करना है और यहाँ पर सेंड रिक्वेस्ट ओटीपी पे क्लिक कर देना है। रिक्वेस्ट ओटीपी पे जैसे क्लिक करेंगे आपको एक ओटीपी रिसीव होगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर सबमिट कर देना है। उस पर करने के बाद आप वेरीफाई एंड लॉगिन पे क्लिक करना है। वेरीफाई एंड लॉगिन पे जैसे ही क्लिक करेंगे ओटीपी डालने के बाद आपको दूसरा इंटरफेस दिखेगा। तो मैं यहाँ पर ओटीपी रिसीव हो चुका है तो मैं यहाँ पर फिल कर देता हूँ। वेरीफाई एंड लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। वेरीफाई एंड लॉगिन पे जैसे ही क्लिक करता हूँ आपको देख पा रहे होंगे कि एक नया विंडो खुल गया है। आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल रहा है। यहाँ पर लिख रहा है न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर जनरल इलेक्टर। आपको यहाँ पर फॉर्म 6 को फिल करना है, तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक एक डिटेल जो भी मांगी जा रही है फॉर्म 6 का, आपको वो सारी चीज़ें यहाँ पर अच्छे से फिल कर देना। जो भी डिटेल आपसे मांगी जा रही है, जैसे पहले यहाँ पर स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट मांगा जा रहा है, तो आपको अपना स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। उसके बाद आप कंसल्टेंसी में आपका किस एरिया में आता है उसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद वहाँ पर नंबर ऑटोमेटिक ले लेता है, तो मैं फटाफट कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट भी सिलेक्ट कर रहा हूँ। अभी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद किस एरिया में आता है उसे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर नंबर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। मैं ब्लर इसलिए कर रहा हूँ कि कुछ पर्सनल डिटेल है उसको ऐसे शेयर नहीं कर सकते, इसलिए थोड़ा सा मैं ब्लर कर दे रहा हूँ। आपको ऐसे समझने में दिक्कत नहीं होगा, आप अपने फ़ोन पे ऐसे ही सेम टू सेम कर सकते हैं। आप डेस्कटॉप साइट ऑन कर सकते हैं अपने फ़ोन का। मैं लैपटॉप पे इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ओके, तो उसके बाद आपको ये 3 चीज़ें भर लेनी है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपका आएगा पर्सनल डिटेल्स। आपकी जो पर्सनल डिटेल्स है वो फिल करना होगा, तो मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपका फर्स्ट नेम विथ मिडिल नेम करके और आपका सरनेम डाल देना है। नीचे आपका हिंदी में ऑटोमेटिक ट्रांसलेट होके आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना फ़ोटो जेपीजी में 2 MB तक आपको मैक्सिमम रखना है और उसे आपको यहाँ पर चूज करके डाल देना है। तो आप अपने फ़ोन से भी कर सकते हैं। तो चूज फाइल पे क्लिक करेंगे, उसके लिए आपका जो फ़ोटो रहेगा उसे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर अपने हिसाब से क्रॉप कर लीजिए। उसके बाद सेव पे क्लिक कर दीजिए। जूम इन जूम आउट करना है, मतलब आपको जैसे भी लगे, तो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ। उसके बाद सिलेक्ट पे क्लिक कर देता हूँ। ह्यूमन फेस डिटेक्टेड सक्सेसफुली हो गया है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे जैसे क्लिक करेंगे आपका पर्सनल डिटेल भी हो गया। उसके बाद आता है रिलेटिव डिटेल्स। रिलेटिव डिटेल्स मीनिंग अगर आप मैरिड हैं तो हस्बैंड का, या अगर आप अनमैरिड हैं तो फादर का या मदर का, आप जिससे भी रिलेट करते हो रिलेटिव आप यहाँ पर नाम डाल सकते हैं। तो अगर आप मैरिड है तो हस्बैंड और अनमैरिड है तो फादर का डाल सकते हैं। यहाँ पर उनका नाम विथ मिडल नेम और सरनेम आपको यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद नीचे ही ऑटोमेटिक ये हिंदी में ट्रांसलेट होके आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो यहाँ पर जो आइकन दिया हुआ है कीबोर्ड का, आप उस पर क्लिक करके आप उसे रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो मैं चलिए फटाफट डिटेल डाल देता हूँ। तो मैं यहाँ पर डिटेल डालने के बाद फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर फटाफट डिटेल डाल देता हूँ। नाम सरनेम डाल दिया। उसके बाद ये अपने आप ट्रांसलेट होके आ गया। उसके बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। ये देखिए आ गया। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद कॉन्टैक्ट डिटेल मांग रहे हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल में आप अपना सेल्फ करेंगे। आपका जो नंबर रहेगा, जिस नंबर से आपने किया वही नंबर आप यहाँ पर डाल दीजिए। उसके बाद आपका ईमेल आईडी जो है वो आपका ईमेल आईडी आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पर डालने के बाद ईमेल आईडी में डाल देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। आप ऐसे ईजी तरीके से आप अपना अप्लाई कर सकते हैं बिना किसी फ़ी के, और आपका वोटर आईडी बन जाएगा। उसके बाद आता है ई आधार डिटेल में आधार को सेलेक्ट करेंगे। आपके पास आधार कार्ड तो होगा ही, आपका यहाँ पर आधार कार्ड का नंबर डाल देना है। मैं यहाँ पर नंबर डाल देता हूँ। नंबर डालने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे एक दूसरा स्टेप हमारा आ जाएगा। ये वाला स्टेप कंप्लीट हो जाएगा ये आधार डिटेल्स का। तो चलिए मैं डाल देता हूँ फटाफट। नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करूँगा यहाँ पर आपका मेल फीमेल जो भी रहेगा आप आपके हिसाब से चूज कर लेना है और फिर से नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो मैंने कर लिया है। अब नेक्स्ट पे कर देता हूँ। उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ डाल देना। आप डायरेक्ट भी डाल सकते हैं, ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके आप वहाँ पर आइकन दे रहे हैं उसके अगेंस्ट भी आप डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट ही फिल कर देता हूँ फटाफट।
ये मैंने कर दिया। उसके बाद यहाँ पर मांग रहा है कि सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग के लिए जो है वो है आधार कार्ड। यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद चूज फाइल पे क्लिक करके आधार कार्ड को यहाँ पर 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए उसकी साइज़, JPG या PDF में सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको उसे चूज करना है और यहाँ पर अटैच कर देना है। तो मैं फटाफट अटैच कर देता हूँ। एड्रेस आप यहाँ पर प्रॉपर तरीके से डाल लीजिए। डालने के बाद आपको यहाँ पर एड्रेस प्रूफ के लिए भी आप अपना आधार कार्ड ही सिलेक्ट करके अटैच कर दीजिए। तो मैं वहीं कर दे रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये आपके डिसेबिलिटी का ऑप्शनल है। अगर आप इसमें कैटेगरी में आते हैं तो सिलेक्ट करिए, नहीं तो कुछ भी नहीं करना है, आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद आपका आता है फैमिली मेम्बर डिटेल। अगर उसमें आपको अगर किसी का डालना है, किसी के पास ऑलरेडी है, आप चाहते हैं आपका नाम उन्हीं के साथ आए वोटर लिस्ट में, तो आप वहाँ पर डिटेल डालेंगे तो आपका उन्हीं के साथ आ जाएगा। अदरवाइज नहीं तो नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। आपका टाउन, आपका विलेज सेलेक्ट करना है, स्टेट सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। उसके बाद आप इस जगह पे कितने सालों से रह रहे हैं आप वो डेट यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। अगर आप जन्म से रह रहे हैं तो आपका जो डेट ऑफ बर्थ का ईयर है आप वो यहाँ पर मंथ और ईयर सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर डालने के बाद आप कहाँ से अप्लाई कर रहे हैं वहाँ का प्लेस डाल देंगे और यहाँ पर डेट शो हो रहा होगा कि जैसे मैं अभी अप्लाई कर रहा हूँ। उसके बाद एक कैप्चा फिल करना है एंड सबमिट एंड प्रीव्यू पे क्लिक कर देना है सेंड OTP के बाद। उसके बाद आपको ये फॉर्म अच्छे से चेक कर लेना है, आपका नाम, आपका सरनेम। तो मैं मेरे यहाँ पर फॉर्म में मेरा अच्छे से चेक कर लेता हूँ मैंने क्या क्या चीज़ें सेलेक्ट किया। मैंने एड्रेस वगैरह जो भी अच्छे से सब चेक कर लिया। तो आपको भी अच्छे से बारीकी से 2 मिनट लेना है पर अच्छे से आपको चेक कर लेना है। उसके बाद ही आपको सबमिट करना है। ओके है, तो उसके बाद सबमिट पे क्लिक करना है। ठीक है, तो मैंने अभी चेक कर लिया, तो मैं अभी सबमिट पे क्लिक करता हूँ। ध्यान रखें अच्छे से चेक करने के बाद ही सबमिट पे क्लिक करें। तो मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ। सबमिट पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको कुछ इस तरीके का पॉपअप आएगा, तो यस कर देना है। यस करने के बाद आपको ये एक्नॉलेजमेंट जनरेट हो जाएगा। यहाँ पर डाउनलोड कर लीजिए और आपका जो नंबर है, रेफरेंस नंबर है, आपको कॉपी कर लीजिए या तो लिख लीजिए, ये आपको आगे काम आने वाला है। मैंने डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट कर लिया। उसके बाद आप इसी नंबर से आप अपना स्टेटस आज से ही चेक कर सकते हैं जैसे ही अप्लाई हो जाता है। उसके बाद आपका यहाँ पर रेफरेंस नंबर डालना है, आपका स्टेट डालना है। ठीक है, उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देना। सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपका करंट स्टेटस दिखाएगा, जैसे कि आपका डेट दिखाएगा सबमिशन का और यहाँ पर दिखाएगा कि सबमिट हो चुका है। तो विदिन 7 डेज आपका ये जनरेट हो जाता है। मैं आपको दिखा देता हूँ मेरा एक्नॉलेजमेंट जो हमने अभी डाउनलोड कर लिया है। तो आपको कुछ इस तरीके का वह दिख जाएगा। देखिए, तो जो अपना एक्नॉलेजमेंट है वो इस तरीके का रहेगा। इसे आप सेव करके रख सकते हैं, आपको ये काम आएगा जब तक वो जनरेट नहीं होता है। तो